इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र के वाल्मीकि मोहल्ले से, जहाँ पे सुनीता नाम की एक महिला अपने पति किशन लाल के साथ रहा करती थी। 4 फरवरी 1997 की सुबह जब सुनीता अपने घर के आंगन में आई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि घर के आंगन में खून फैला हुआ था और पास ही उसके पति किशन लाल की लाश पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर सुनीता जोर जोर से चीखने लगी और कुछ ही पलों में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुनीता की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी उसी घर की ओर दौड़ पड़े और माहौल में सनसनी फैल गई। कुछ देर बाद जब सुनीता को होश आया तो उसे याद आया कि पिछली रात मोहल्ले में रहने वाले टिल्लू नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें उसने किशन लाल को भी बुलाया था। सुनीता ने आखिरी बार अपने पति को टिल्लू और रामू के साथ देखा था। टिल्लू रामू का साला था और दोनों एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते थे। पुलिस को जैसे इस घटना की जानकारी मिली वो भी कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंच गई और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर किशन लाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच में जब पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे टिल्लू और रामू पे शक है, क्योंकि उसने आखिरी बार अपने पति को उन्हीं दोनों के साथ देखा था। टिल्लू और रामू के बारे में पुलिस ने मोहल्ले के लोगों और उसके घर वालों से भी पूछताछ की, पर किसी के पास भी उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस हादसे के बाद दोनों के अपने घर से भाग जाने के बाद ये बात साबित हो चुकी थी कि किशन लाल की हत्या टिल्लू और रामू ने ही की है। पुलिस काफी महीने तक इन दोनों की तलाश में जुटी रही, लेकिन उनके बारे में पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और आखिरकार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट दोनों अपराधियों को भगौड़ा घोषित कर देती है। कई सालों की जांच के बाद भी जब पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो धीरे धीरे यह मामला ठंडा पड़ गया और आखिरकार पुलिस ने भी इस केस की फाइल को बंद कर दिया। इस बीच सुनीता भी कई बार पुलिस स्टेशन आई गई ताकि उसके पति किशन लाल को जिन लोगों ने मारा था उनके बारे में उसे कोई जानकारी मिल सके, लेकिन पुलिस को उन अपराधियों के बारे में कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। जब किशन लाल की हत्या हुई तब सुनीता प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो अपने पति के केस में ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाई। और जब उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपराधी पुलिस की पहुंच से काफी दूर निकल चुके हैं तो सुनीता ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना ही सही समझा, क्योंकि उसे अपने बच्चे को भी अकेले ही पालना था। धीरे धीरे यह वक्त गुजर गया और अब साल 2021 आ चुका था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर कुछ पुलिस वालों की एक स्पेशल टीम बनाते हैं जो ऐसे पुराने केस में डील करेगी जिसमें काफी समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी दौरान किशन लाल के केस की फाइल दिल्ली पुलिस के एक एसआई को मिलती है। जब वो फाइल पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि इस केस में 24 साल से कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई है और सुराग के नाम पर पुलिस के पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि आरोपियों की तस्वीर भी नहीं है। पुलिस एक बार फिर से इस केस की जांच शुरू करती है। अब की बार पुलिस ने नए सिरे से टिल्लू और रामू की खोज शुरू की। पुलिस को अपने पुराने रिकॉर्ड से बस इतना पता चल पाया था कि रामू उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद का रहने वाला था। पुलिस की टीम अब वहां भी पहुंची, लेकिन वहां के स्थानीय लोग और उसके आस पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद यह मालूम हुआ कि रामू पिछले कई वर्षों से वहां पे वापस नहीं आया है। ये केस फिर से अब उसी मोड़ पे आके खड़ा हो गया था। ऐसे में पुलिस फैसला करती है कि एक बार उन्हें फिर से सुनीता से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वही इस केस की पहली गवाह और सबसे नजदीकी कड़ी थी। पुलिस अब तुगलकाबाद के वाल्मीकि मोहल्ले पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि सुनीता वहां से घर छोड़ के जा चुकी है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर किस्मत से पुलिस वालों को सुनीता के नए एड्रेस के बारे में जानकारी मिल जाती है। पुलिस अब सुनीता के नए एड्रेस पे पहुंचती है। जब पुलिस वालों ने सुनीता को ये बात बताई कि उसके पति किशन लाल के मर्डर का केस दोबारा खोला जा रहा है, तब सुनीता ने जवाब दिया कि वो आगे बढ़ चुकी है और दोबारा पुराने घावों को जिंदा नहीं करना चाहती। पर उस वक्त सुनीता के बेटे सनी का कहना था कि वो पुलिस की मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसे अपने पिता के कातिल को सजा दिलवानी है। ये वही बच्चा था जो सुनीता के पेट में था जब 1997 में किशन लाल की हत्या की गई थी और सनी की उम्र अब लगभग 24 साल हो चुकी थी। पुलिस को सुनीता और सनी के पास एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उन्होंने बताया कि किशन लाल की हत्या में शामिल एक आरोपी रामू का एक बड़ा भाई भी था। उस भाई और उसकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका एक बेटा शिवकर, जिसने लाली नाम की लड़की से शादी की थी, और लाली का ससुराल सुनीता के घर से काफी नजदीक है। सुनीता ने पुलिस को यह भी बताया कि शिवकर की मां की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी और अब शिवकर उस दुर्घटना का इंश्योरेंस क्लेम लेने की कोशिश कर रहा है, मगर क्लेम में कुछ कानूनी पेच फंस रहा था, जिसकी वजह से वो अभी तक पैसा हासिल नहीं कर पाया। ये जानकारी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि शिवकर और लाली इस समय दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रह रहे हैं। पुलिस वाले अब इंश्योरेंस एजेंट बनकर शिवकर के घर पहुंचते हैं। उन्होंने शिवकर से कहा कि उसकी मां के इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ा कुछ पैसा अभी भी मिलना बाकी है, लेकिन उसे पाने के लिए कंपनी को उसे पूरे परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों की जानकारी की जरूरत होगी। शिवकर उस पैसे का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसीलिए उसने बिना देर किए पुलिस को अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि उसने रामू का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए वो पुलिस वाले केवल कुछ फॉर्म भरवा कर ही वहां से लौट गए। मगर कुछ दिनों बाद वही फॉर्म लेकर दूसरी टीम दोबारा शिवकर के घर पहुंचती है। इस बार पुलिस वालों ने बहाना बताया कि पिछले फॉर्म में कुछ चीजें अधूरी रह गई थी और उन्हें फिर से ठीक करना है। इस दौरान बातचीत को हल्के फुल्के ढंग से घुमाते हुए एक ऑफिसर ने शिवकर से रामू का जिक्र छेड़ दिया। शिवकर ने पहले तो चौंक कर बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने नरमी से बात की तो उसने माना कि उसने रामू का नाम जरूर सुना है, लेकिन रामू कहाँ रहता है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसने ये बताया कि वो आकाश को जानता है और आकाश रामू का ही बेटा है। शिवकर के पास आकाश का एक पुराना मोबाइल नंबर था जो उसने पुलिस को दे दिया। पुलिस को अब ये उम्मीद थी कि शायद आकाश के जरिए वो रामू तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो वो नंबर बंद था। फिर पुलिस ने आकाश के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि इस नंबर का आखिरी लोकेशन लखनऊ के एक इलाके का है।
अब दिल्ली से पुलिस की एक टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें किशन लाल के हत्यारे रामू का कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। मोबाइल लोकेशन के आधार पर जो पता मिला था, पुलिस वहां पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि आकाश अब वहां नहीं रहता है। लेकिन वहां आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर यह बात पता चल जाती है कि आकाश अब लखनऊ में कपूरथला इलाके में रहता है। पुलिस वहां जाकर उससे मिली, पर इस बार भी उन्होंने आकाश को अपनी असली पहचान नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इंश्योरेंस के मामले में वो रामू की तलाश कर रहे हैं। आकाश ने यह बताया कि वो रामू नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। उसने ये भी कहा कि उसके पिता का नाम रामू नहीं बल्कि अशोक यादव है और वो कई सालों से उनसे नहीं मिला है। इस बात से पुलिस काफी उलझन में पड़ गई कि रामू और अशोक यादव एक ही व्यक्ति हैं या कहीं किसी कागजी जानकारी में कुछ चूक हुई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को अशोक यादव से सीधा मिलना जरूरी था। आकाश ने यह बताया कि अशोक यादव जानकीपुरम इलाके में ई रिक्शा चलाता है। पुलिस ने तय किया कि वो अभी भी अपनी असली पहचान नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर अशोक यादव ही वास्तव में रामू निकला तो पुलिस की भनक लगते ही वो वहां से भाग जाएगा। इसलिए पुलिस वाले अब साधारण लोगों की तरह ही जानकीपुरम पहुंचे और वहां के ई रिक्शा चालकों से बात की। उन्होंने वहां पे बताया कि सरकार एक फ्री ई रिक्शा योजना चला रही है और इसी योजना के सिलसिले में वे अशोक यादव से मिलना चाहते हैं। रिक्शा चालकों ने पुलिस की मदद की और बताया कि अशोक यादव आमतौर पर रेलवे स्टेशन के पास ही ई रिक्शा चलाता है। 14 सितंबर 2022 की सुबह पुलिस की एक टीम नॉर्मल ड्रेस में लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां उन्होंने मौजूद ई रिक्शा चालकों से बात की और कुछ ही देर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक बुजुर्ग ई रिक्शा चालक ने कहा कि यही है अशोक यादव। पुलिसकर्मियों ने वहां अशोक यादव से मुलाकात की और पहले की तरह ही फ्री ई रिक्शा योजना का बहाना बताकर उसका नाम और पता पूछा। अशोक ने हर बात का सहजता से जवाब दिया, लेकिन जब रामू का नाम लिया गया तो उसने कहा कि वो किसी रामू को नहीं जानता और न ही वो कभी दिल्ली गया है। अब पुलिस काफी उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि उनके पास रामू की कोई तस्वीर नहीं थी। ऊपर से इस वारदात को 24 साल बीत चुके थे, इसलिए आखिरकार पुलिस ने सुनीता को लखनऊ बुलाने का फैसला किया। उसी 24 सितंबर की शाम सुनीता अपने बेटे सनी के साथ लखनऊ पहुंची। उन्हें सीधा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां अशोक यादव को पहले से ही बुला लिया गया था। अशोक यादव को 20 सेकंड घूरने के बाद सुनीता चिल्ला पड़ी कि हाँ, यही रामू है, इसी ने किशन लाल को मारा है। इसके बाद वो बेहोश हो गई। अब पुलिस के पास एक मजबूत गवाह था। अशोक यादव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार अशोक यादव ने स्वीकार किया कि वही रामू है। उसने बताया कि वो और टिल्लू किशन लाल का घर खरीदना चाहते थे। 3 फरवरी 1997 की रात जब तीनों एक साथ शराब पी रहे थे तो किसी बात पे उन लोग की कहासुनी हो गई। बहस तेज हुई और फिर मामला इतना बिगड़ गया कि टिल्लू और रामू ने मिलकर किशन लाल की हत्या कर दी। हत्या के बाद वे दोनों अलग अलग दिशा में फरार हो गए। हालांकि पुलिस की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूसरा अपराधी टिल्लू अभी भी फरार था। अब हत्या के दूसरे अपराधी टिल्लू के बारे में जानकारी जुटाते हुए पुलिस को पता चला कि टिल्लू अब एक बाबा बन गया है और उसने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया था। वह मंदिरों में भटकता है, धर्मशालाओं में रहता है और भिक्षा व भोग के सहारे ही अपना जीवन गुजार रहा है। 2023 में अपने सूत्रों से पुलिस को यह बात पता चली कि रामदास और टिल्लू को आखिरी बार कन्याकुमारी में देखा गया है, लेकिन पुलिस वहां पहुंच पाती उससे पहले ही वो वहां से निकल चुका था। वहां से ट्रेस करते करते पुलिस ने यह बात पता लगाई कि अप्रैल 2024 में वो ऋषिकेश में रह रहा है। हालांकि टिल्लू के पास एक मोबाइल जरूर था, लेकिन वो बहुत ही कम उसका इस्तेमाल करता था। क्योंकि पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए उन्हें बेहद सावधानी से ही आगे बढ़ना पड़ा। एक टीम ने भेष बदलकर ऋषिकेश की रेकी की, साधु वेश में मंदिरों में चक्कर लगाए और धर्मशालाओं की जानकारी जुटाई। एक दिन एक साधु के माध्यम से पुलिस को एक टिप मिली कि रामदास बाबा कुछ खास मंदिरों में दर्शन के लिए आता है और भंडारों में भोजन करता है। पुलिस ने भंडारा आयोजन करने का प्लान बनाया ताकि वो रामदास उर्फ टिल्लू को पकड़ सके। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पहला भंडारा करवाया, लेकिन टिल्लू वहां पे नहीं आया। दूसरी बार आयोजन हुआ, लेकिन वो तब भी वहां पे नहीं आया। लेकिन तीसरी बार भंडारा करवाने पे जब टिल्लू वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि रामू और उसने मिलकर किशन लाल की हत्या की थी, क्योंकि वो उसका घर हड़पना चाहते थे। टिल्लू ने रामदास के नाम का आधार कार्ड भी बनवाया हुआ था ताकि वो पुलिस से बच सके। उसे यही उम्मीद थी कि 25 साल बाद अब इस केस को सब लोग भूल चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रामू और टिल्लू दोनों जेल में हैं। धन्यवाद।